यार एक लव लेटर मिला था मुझे, इतना बढ़िया से दिल खोल के लिखा था लव लेटर। उसमें सारे मिस्टेक्स को सही करके मैंने वापस दूसरे दिन दे दिया था। ऐसा कौन करता है? बेटा तुम लोग पर ज्यादा टेढ़ी नजर कौन रखता है? पापा, क्योंकि उनको पता है मेरा ही खून है। ठीक है? अपने सपनों का बोझ बच्चों पर मत डालो। आपकी सीट इतनी सी, पॉपुलेशन इतना, फिर आप कहते हैं स्टार्टअप करो। क्या स्टार्टअप में सब सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या? भाई फेलियर भी ऐसी चीज है ना, इसका मजा सबको चखना चाहिए। जब हम लोग स्कूल डेज याद करते हैं तो हमें अपने दोस्त याद आते हैं, हमें कोई लेक्चर नहीं याद आता है। हमने पूरे पढ़ाई को बहुत बड़ा हुआ बना दिया है। We don't make it enjoyable। आपको जब भी मार पड़ी होगी, आज भी यहाँ पे छपा हुआ है। Absolutely। क्योंकि वो बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ता है बच्चों पर। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आपको अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है उस चीज के लिए। हेलो, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका। इस वक्त हम लोग हैं आइडियाज ऑफ इंडिया के 3rd सीजन में। और यार एक बात पूछूं, वैसे सब लोग ये बात मानते ही होंगे कि इंग्लिश की टीचर ना सभी की फेवरेट होती है। और आज हमारे साथ एक इंग्लिश की ही टीचर है जिनके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जिनसे आपने मौज मस्ती भी की होगी, उनके वीडियोस पे कमेंट किया होगा या तो उसको शेयर किया होगा। आज हमारे साथ है नीतू मैम। वेलकम टू अनकट। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू मैम। यार एक बात बताइए, हर इंग्लिश टीचर इतनी खूबसूरत कैसे होती है? इंग्लिश की टीचर भाषा की टीचर होती है। और भाषा क्या है? दिल से दिल की बात। जो दिल की बात करे वो ऐसे खूबसूरत दिखता है। नहीं, मुझे कोई भी अपनी टीचर याद नहीं है, मतलब राइट फ्रॉम जब से मैं थोड़े होशो हवास में आई हूँ, कि कोई इंग्लिश की टीचर बुरी हो। नहीं हो सकता। आपके पीटीआई खूसट हो सकते हैं, आपके मैथ्स के टीचर आपको बिल्कुल नापसंद हो सकते हैं, बट इंग्लिश की टीचर सबकी फेवरेट होती है। इंग्लिश की टीचर से हर बच्चा बात भी करना चाहता है, लेकिन डरता है कि इंग्लिश में बात करेंगे तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा महसूस हो रहा है कि कैसा है आप? बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा के। हाँ। और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं बच्चों को बता सकूँ कि हाँ, हम लोग क्या कराते हैं और कितना आसान है सब कुछ। मतलब एक हवा बना के रख दिया है इंग्लिश को भारत में, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत सारे, मुझे ये लगता है कि इंग्लिश को एक स्टेटस से भी जोड़ दिया जाता है कि इंग्लिश बोलता है, अरे ये तो हाई फाई लोग हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। पूरा जीएस पढ़ लेते हैं बच्चे। हाँ। पूरा मैथ्स पढ़ते हैं, पूरा रीजनिंग पढ़ते हैं, ग्रुप डी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ एक इंग्लिश पढ़ लो ना, आपको मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दूंगी। नहीं मैडम, इंग्लिश छोड़ के बात करो। तो मैं समझ में नहीं आता कि इतना हवा क्यों बना दिया है लोगों ने। मगर इंग्लिश तो बहुत प्यारी भाषा है ना। मगर उसमें मैं ये भी देखती हूँ, अगर लिटरेचर की बात करें तो बहुत स्कोप छोड़ देती है इंग्लिश, कि आपके इंटरप्रिटेशन पर है। आप इसको पढ़ो और जो हम लोग कह देते हैं ना कि लेखक कहना चाहता है, द राइटर वांट्स टू से, द पोएट वांट्स टू से, इट्स अप टू यू हाउ यू इंटरप्रेट इट। ये सारा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुआ है। जो कहना भी नहीं चाहता है वो भी हम लोग जबरदस्ती कहलवाते हैं। हाँ। तो बच्चों में जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है ना, वो वहीं से आई है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। अरे कुछ नहीं कहना चाह रहे, जो कहना चाह रहा है वहां कह दिया। तो ऐसे क्यों करते हैं टीचर्स? ऐसे क्यों करते हैं कि लिखा होगा एंड द बॉय टर्न एंड लुक। अब वो हो सकता है कि वो लड़का सिर्फ पलटा, उसने एक नजर देखा हो, लेकिन कह देंगे उसके दिमाग में ये चल रहा था, उसके दिमाग में ये थोड़ा। ऐसे क्यों करते हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, ये ओवर थिंकिंग की बीमारी हम लोग में डाली जाती है बचपन में। क्यों इतना, मैंने ये कहा ना, लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो, इतना हुआ क्यों बनाना? हाँ। भाई कुछ भी नहीं सोच रहे बच्चे, और कुछ भी नहीं सोच रहा लेखक। जो लिखा है बस वही सोचा है, बस वो बता दो आप। इनफैक्ट हम लोग इंग्लिश की बात नहीं करो। हाँ। हमने पूरे पढ़ाई को बहुत बड़ा हुआ बना दिया है। हाँ। We don't make it enjoyable। बच्चा सीखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ाए ना मैम कि सीख भी जाए और मज़ा भी आ जाए। हम टीचर्स वो चीज़ें नहीं कर पाए। हम लोगों ने अपने आप को एक बॉक्स में कैद कर लिया कि हम टीचर हैं, हम खड़ूस हैं। ठीक है, बच्चों को पीटना काम है मेरा, बच्चों से ढंग से बात नहीं करना चाहिए, उनकी इंसल्ट करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप भी उस स्टेज से गुजर चुके हो। आपने देखा होगा, आपको जब भी मार पड़ी होगी या जब भी क्लास में इंसल्ट हुआ होगा, आज भी यहाँ पे छपा हुआ है। क्योंकि वो बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ता है बच्चों पर। उनका स्कूल लाइफ को मेमोरेबल बनाओ ना, कि जब भी वो याद करे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, एक एम्बैरेसमेंट और खींच ना आए। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्कूल में भी। शायद यही रीज़न है कि जब हम लोग स्कूल डेज याद करते हैं तो हमें अपने दोस्त याद आते हैं, हमें स्कूल बंक करना याद आता है, हमें क्लास में की हुई मस्ती याद आती है, हमें कोई लेक्चर नहीं याद आता है। सही बात है, क्योंकि किसी ने एंजॉय ही नहीं किया। और आप उन चीज़ों को याद रखते हो जो बहुत अच्छी होती है, और उन चीज़ों से बिल्कुल नफरत करते हो जो आपके बचपन में घटे हैं। बड़े होकर हम ये सब चीज़ संभालना सीख गए। हम रिटॉर्ट करना जानते हैं, हम रिएक्ट करना जानते हैं, हम पलट के जवाब देना जानते हैं। हम वहीं पर ख़त्म कर देते हैं मामला बदला लेके।
लेकिन बचपन में वो इंसल्ट क्लास में 40-50 बच्चों के सामने, और हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे और गलती भी नहीं होती थी, वो दिमाग में बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करता है। आप बच्चों को प्यार से समझाओ, और जो बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं 10, 11, 12 साल के बाद, आप समझो कई बार वो गलतियां वो नहीं करते, उनके हार्मोनल चेंजेस से जो गलतियां करवा रही है। तो अब इस तरह से रिएक्ट करना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा मानती हूँ यार, आप खुद गलती करके निकल लिए, है ना, जितना पाप करना सब कर लिए, और जो बच्चे कुछ कर रहे हैं तो आप कहाँ के सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हैं। ये मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, वो मुझे कभी बताएंगी कि हम लोग ना ऐसे बचपन में थे, पड़ोस में कोई रहता था, हम उनके बागीचे से अमरूद चुरा लेते थे। और मैं कहती हूँ आप अमरूद चुरा लेते थे, अगर हमारे वहाँ ठेले पे कोई आके खड़ा हुआ हो और उसमें से हम एक कुछ उठा के भी खा लेंगे तो आप नजरें दिखा देती हो कि ये क्यों कर रही हो। मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। मतलब उनके जमाने में चोरी करना अच्छी बात थी। हाँ, मतलब तब उस वक्त सब चाचा ताऊ थे। मैं हमेशा समझाती हूँ ना बच्चों को कि बेटा तुम लोग पर ज्यादा टेढ़ी नजर कौन रखता है, पापा। मैंने कहा पापा इसलिए टेढ़ी नजर रखते हैं क्योंकि उनको पता है मेरा ही खून है। ठीक है, तो इसलिए वो जानते हैं तुम्हें, समझते हैं, तो समझा करो। वो थोड़ा साइंस पढ़ने के बाद आया जब मम्मी को बोल दिया कि ये सारी आदतें आप ही से आई। अच्छा, एक मजेदार सी चीज मैं करती हूँ आपके साथ, एक छोटा सा रैपिड फायर करती हूँ, बिकॉज आपकी इंग्लिश क्लास सब लोगों ने देखी है, लेकिन लोग नीतू मैम एज अ फ्लेवर, एज अ पर्सन कैसी है वो नहीं जानते। तो नीतू मैम की फेवरेट बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? मैं याद करती हूँ पुराने जमाने की फिल्में, जैसे शोले, हाँ। दीवार, ये सब फिल्में मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन था मेरा फेवरेट एक्टर। ओके। आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट खाना अगर मुझे मिल जाए जंक फूड तो बहुत अच्छा लगता है, साथ में एक ग्लास कोक का। आय हाय, ठीक है यार, मजा आ मेरे जाता तो कान है, इतने अच्छे आत्मा feel हो रहे तृप्त हो जाती है यार, उसके बाद गिल्टी फीलिंग आती है अंदर से, क्या किया मैंने, कोई बात पाप नहीं। कर लिया। फील गुड होता है। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मैं कहीं नहीं गई हूँ बाहर इंडिया की, आपको पता है? मैं भी नहीं गई हूँ। कहीं सेम पिंच। नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। मैं चाह रही इंडिया हूँ के जाना। अंदर? मैं मेरा एक ट्रैवल डेस्टिनेशन जो मैं चाहती हूँ जाना, मैं इजिप्ट जाना चाहती हूँ, वहाँ की पिरामिड्स देखने के लिए। अरे वाह, अरे वाह। जल्दी जाऊंगी। बढ़िया, हम चाहते हैं एकदम आप जल्दी जाए और आपका इंस्टीट्यूट, आपका सब कुछ इतना बढ़िया चले कि आप मुझे फोन करें, निहारिका चल रही हो क्या, छोड़ो नौकरी आ जाओ। थैंक यू सो मच। और तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ। ओटीटी पे आप क्या देखती है, अगर देखती है तो? कुछ भी नहीं देखती यार, कभी कभी एक आध कुछ देख लिया सीरियल वगैरह जो बहुत फेमस सुनते हैं। हाँ। जैसे मैंने स्कैम 1992 जो था, हाँ। वो देखा था पूरा, एक गो में देखा था, रात हाँ। भर जाग के। तो उसके बाद मैं समझ गई कि मुझे एक लत लगता है कि कोई चीज़ देखना तो पूरा कंप्लीट करना है। हाँ। लाइफ में जो मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, जो करना है उसको एकदम पहुंचाना है एंड तक, वही हो गया था। फिर मैंने एक दो देखा, फिर मैंने छोड़ दिया। हालांकि वो बहुत अच्छा था, बहुत अरे अच्छा बना वाह। था। कभी एग्जाम में चीटिंग की है? नहीं, हाँ 10th स्टैंडर्ड में 2 आंसर में चीटिंग किया था। 2 आंसर मतलब पता नहीं था यार क्या है वो, तो उस समय बस टीचर बाहर गई तो पूछ लिया था किसी से, उसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, 2 AM मील क्या है आपका फेवरेट? रात को आँख खुले और भूख लगे। अरे रात में तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है मुझे। चाय खाती हूँ, फिर ब्रेड खाती हूँ, फिर कभी मैगी खाती हूँ, फिर मोटी होती जाती हूँ। टी या फिर कॉफी? दोनों, अरे वाह। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाथरूम सिंगर हैं आप? ना, मैं कहीं कहीं नहीं गाती हूँ। मुझे पता है मैं कहीं भी नहीं गा सकती हूँ। बाथरूम भी टॉलरेट नहीं करेगा सिंगिंग का मेरा। मैं डांसर हूँ, जहाँ भी मर्जी वहाँ नाच लेती हूँ। अरे अभी भी वाह। बाहर नाच के आ रही हूँ हम लोग। क्या बात है। कोई गाना जो आप ऑन लूप सुन रही हो? नहीं, कोई नहीं? मैं गाना नहीं सुनती हूँ। मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकली मैं क्या करती हूँ। जिस समय मैं काम कर रही होती हूँ, ऐसी कुछ जनरल जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, उस समय मैं यूट्यूब में कोई फाइनेंस से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ रिलेटेड लगा देती हूँ जो वो चलता रहे और मैं सुनती रहूँ। तो आजकल मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ वो फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों को देखती हूँ। गाना वाना पैसे से पैसा बनाएंगे। देखो, आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो किसी ऐसी चीज़ में जिसमें आप जा रहे हो। अगर आप मुझे कहोगे नहीं आपको फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो फिर मैं उस दिन से लगातार वही सब देखूंगी। यू नीड टू एक्सेल इन द फील्ड, और उस जिस फील्ड में आपको जाना है ना। बिल्कुल। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का, जो आजकल बहुत चलता है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। ये चीज़ तो मैं हमेशा कहती हूँ, और ये बात पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके उसमें यूट्यूब में दिखाया था बच्चों हाँ। कि, और ये साइंस है, हाँ। कि आप एक धागा ले लो, उसके नीचे कुछ भी बॉल वगैरह बांध दो और धागे को पकड़ लो, और कुछ भी अपने आप को मत बोलो, सिर्फ आप चाहो
कि ये धागा लेफ़्ट टू राइट करे, या फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चाहो कि आगे पीछे वो पेंडुलम की तरह डोले, फिर एक बार चाहो कि आप ये गोल गोल घूमें। आपको पता है आपको बोलना नहीं है या आपको हाथ से करना नहीं है, वो होगा। उसका रीज़न क्या है? ये साइंटिफिक रीज़न है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमारे बॉडी का एक एक सेल उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, बेसिकली ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है कि मैंने चाहा कि ये बॉल लेफ्ट टू राइट करे, वाइब्रेट तो वो कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। मैंने चाहा कि ऑसिलेट फ्रंट एंड बैक में करे तो कर रहा है। मैंने चाहा कि सर्कुलेट करे, ये सर्कल में जाए तो वो कर रहा है। द रीज़न इज़ आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आपको अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, और मैं मानती हूँ ये सब पर लागू होता है। करके देखो, कोशिश करो। बिल्कुल लग मैंने जाती चाहा था, मैंने किया। मैं लग जाती हूँ इसी काम पर। एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं, वो है फेलियर्स। और कहा जाता है कि नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम ऐसी दलीलें दे देते हैं। लेकिन जिस वक्त आप फेलियर से जूझ रहे होते हो, उस वक्त ये चीज़ समझ नहीं आती है। हमने देखा है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोटा में भी हम अक्सर सुनते हैं, किसी एक बच्चे ने नहीं हो पा रहा था, बोल नहीं पाते अपने माँ बाप से। तो ये बैरियर कैसे बनता जा रहा है? माँ बाप से बोलेंगे क्या? माँ बाप ही तो उसको बोल रहे हैं। आपने पिक्चर देखा होगा 12th फेल, बेटा वर्दी में कब आओगे? ये कितना बड़ा एक मेंटल प्रेशर है। मैंने तुम्हारे लिए, कोटा के बच्चे का मैं एक बता रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए 80,000 की ज़मीन बेच के तुम्हें वहाँ भेजा है, बस डॉक्टर बन के ही आना। अब वो बच्चा क्या करेगा जब वहाँ जाके बोलेगा कि पापा आपने जो मुझे स्कूल में पढ़ाया था ना, वहाँ पे तो मुझे एक लाइन इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, यहाँ पूरा लेक्चर इंग्लिश में। वो क्या बोलेगा? वो वहाँ इंग्लिश से जूझ रहा है जब बाकी बच्चे पढ़ाई से जूझ रहे हैं। दूसरी बात है कि मैंने अभी भी अंदर भी कहा, अपने सपनों का बोझ बच्चों पर मत डालो। आप पेरेंट्स हैं, आपका काम है उसको अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा माहौल देना, अच्छा संस्कार देना। अब ये नहीं कि अपने सपने भी देना। आपका अपना सपना था डॉक्टर बनने का, खुद बन जाओ ना। बच्चे को क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? उनको छोड़ दो, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, और आपका काम है उसको अच्छा एजुकेशन देना, दो, लेकिन वो प्रेशर मत दो। तो मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चे फेलियर की बात कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम देखो ना, 8वीं क्लास तक तो उनको पता ही नहीं कि फेलियर क्या है। उनको ऐसे ही प्रमोशन मिलता जाता है। भाई फेलियर भी ऐसी चीज़ है ना, इसका मजा सबको चखना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपको ट्रॉमा से निपटने का हिम्मत देता है। छोटा बच्चा को तो पता नहीं है सुसाइड क्या होता है। उसी समय अगर वो फेल कर जाए, उसी समय अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, क्लास में पीछे रह जाए, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, रैंक सिस्टम हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा को मेंटल प्रेशर मिलता है। भाई मेंटल प्रेशर तो होगा ही होगा। आपकी सीट इतनी सी, पॉपुलेशन इतना, फिर आप कहते हैं स्टार्टअप करो। क्या स्टार्टअप में सब सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा को हर जगह पे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और पेरेंट्स को सबसे पहले इतना प्रेशर जो डालते हैं बच्चों पर ना, मुझे बच्चों पर नहीं, मुझे पेरेंट्स पर गुस्सा आता है। और दूसरी चीज़ एक बहुत हम देख रहे हैं ऑफ लेट, हो सकता है मेरा ही अकेले का ऑब्जर्वेशन हो, कि पेरेंट्स बहुत टची हो गए अपने बच्चों को लेकर। हमारे टाइम पे तो होता था कि टीचर के पास ले जाते थे और कहते थे आपके हवाले कर दिया है, अब देख लीजिए, मारिए पीटिए पढ़ाइए, जो करना है करिए। और अगर टीचर मार भी देता था ना, हड़का भी देता था, तो पेरेंट्स पीछे से कहते थे कि तुम्हारी गलती रही है, तुम्हारा बुरा थोड़ना चाहते हैं। और आज की डेट में हो जाता है, आपने कैसे बोल दिया, आपने हाथ कैसे पकड़ लिया मेरे बच्चे का। देखिए बात क्या है कि अगर पेरेंट्स थोड़े से टची है, मैं मानती हूँ थोड़ा सा तो टची होना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा है। मैंने भी मार्क किया है कि मेरे भी बहुत सारे गार्जियंस रहे हैं, लेकिन वो एक रिवेंजफुल तरीके से गार्जियनशिप दिखाते थे। अपने जो पेरेंट्स होते हैं आपको पीटेंगे भी ना, तो फिर अगर आप रोते हुए सो जाओगे तो आपको प्यार भी करेंगे वो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ बाहर के लोगों में नहीं होता। तो थोड़ा सा तो बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, ताकि दुनिया वाले आपके बच्चों को जुल्म ना करे, जो वो बच्चा कहीं टूट ना जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा भी टची नहीं होना चाहिए। वो उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनको एकदम कमज़ोर बना कर रख देते हैं। वो उनको अपने आप खिलने नहीं देते हैं। उनको लगता है जैसे हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आपको उनको भेजिए बाहर, घूमने जाए, फ्रेंड्स के साथ जाए, दुनिया देखे, लेकिन नज़र भी रखिए कि कहीं गलत लोगों के साथ ना हो। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए जहाँ पे वो दुनियादारी से वाकिफ़ हो कि दुनिया है और ऐसी है,
और अगर दुनिया गंदी है तो बेटा तुम भी उसके पार्ट हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या गंदगी है, जिससे तुम्हें क्या क्या चीज़ से बचना है। आपको कुछ पता ही नहीं है। हमारे मॉरल साइंस में भी नहीं होता है ना, हमसे कहते हैं कि यू विल डू गुड, यू विल गेट गुड, और उसके बाद जब यू डोंट गेट गुड तो लोगों को लगता है यार ये तो पढ़ाया नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। सबसे मेन चीज़ यही है, आपको लगता है कि मैं अच्छा हूँ तो पूरी दुनिया अच्छी है, और मैं अच्छा करूँगा तो पूरी दुनिया अच्छी करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा करोगे, लेकिन हो सकता है आपके साथ बुरा हो, लेकिन उस बुरा को टॉलरेट करना, उससे फिर बाउंस बैक करना, ये तो सिखाया जाना चाहिए ना कि भाई लाइफ है। मैं तो हमेशा कहती हूँ बच्चों को, लाइफ है, कुछ ना कुछ कर लोगे और बढ़िया कर लोगे। लाइफ होनी चाहिए। ज़िंदगी ख़त्म तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। और तुम्हारे 2 हाथ है, 2 पाँव है, सब अच्छे से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर तुम्हें किस बात की कमी है भाई कि नहीं मैं मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम किसके लिए सुसाइड कर रहे हो, है ना? वो लड़की तो तुम्हारा फ़ोटो तक नहीं रखी हुई है कि कभी तुमको देखे कहेगी हाँ ये लड़का मेरे लिए सुसाइड भी किया था। यार हद है, पता नहीं क्या इमोशनल ड्रामा चलता है बच्चों के बीच में। आपके पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आए जो अपना दुख दर्द लेकर आते हो? मेरे पास ही तो दुख दर्द लेके आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मैडम ही समझेगी। दुख दर्द लेके आते हैं, कई बार रोते हैं, कई बार मतलब फफक के रोते हैं मेरे सामने, और मैं जानती हूँ रोने दो, क्योंकि ये सब चीज़ें, जैसे एक लड़का था मेरा पहला प्यार है, मैं बोला, मैंने कहा कभी भूल भी नहीं पाओगे, तुम्हारा पहला प्यार है, लेकिन लाइफ इज़ लाइक दिस, इट हैज़ टू गो ऑन, मूव ऑन। अब वो लड़की, उसके पहला प्यार थी, वो गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो किसी और से साथ इन्वॉल्व हो गई, ऐसे कई हुए। अब वो लड़की फ़ोन करके, दूसरी एक लड़की के बारे में बता रही हूँ मैं, उसने फ़ोन करके लड़के से कहा कि नहीं मेरी शादी हो रही, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड द बॉय वांटेड मी टू हेल्प हिम उस लड़की को उठाने में। मैंने कहा एक काम करो, उसको बोलो कि तुम पुलिस स्टेशन पहुँचो, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हारी वहीं से मैं जाकर शादी कराऊंगी, ठीक है? नहीं मैम वो नहीं आ सकती। मैंने कहा बेटा वो नहीं आएगी, आ सकती है, वो नहीं आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लड़कियां भी आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, उनको भी सरकारी दामाद चाहिए अपने पापा के लिए। और मैंने वही समझाया बच्चों को, बेटा पापा की परी है, पहला प्यार पापा है, ठीक है? इसे तुम सोचोगे ना कि पापा को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप रियलिटी चेक दे रहे हो। समझाती हूँ, लेकिन प्यार से समझाती हूँ। पापा और मम्मी की तरह समझाना सही नहीं, क्योंकि उन लोग क्या है ना, उन लोग बहुत सख्त हो जाते हैं। एक बार आप सख्ती से उसको डांट के समझाओ, दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा वो। और ऐसे बहुत सारे झमेले वो पाल के बैठे रहते हैं, एक खत्म होता है दूसरा झमेला। तो इसीलिए उनको प्यार से समझाना ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों को प्यार से समझाओ, दोस्त बना के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ वो क्या करेगा कुछ पता नहीं। मेरा बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, उसको एक लड़की ने दिया लव लेटर, वो लाके मुझे दिया। तो मैंने उसको समझाया, बेटा तुम जो लैंड क्रूजर में जाते हो ना, उसको लव लेटर मिला है, तुमको नहीं मिला है। फिर ये वायरल हो गया, अब रील मेरे क्लास से निकाल के। अब वो लड़की कहती मेरे बेटे को, तुम्हें जो जवाब देना था देते नहीं देते, तुमने मुझे गोल्ड डिगर साबित कर दिया। हाय हाय। अब वो लड़की बेचारी, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा बस यही तो चाहिए जो मेरा साम्राज्य संभाल सकती है। क्या बात है, बहू मिल गई अंग्रेजी अच्छी है। इंग्लिश में लव लेटर लिखी थी। आपने सबसे पहले यही चेक किया होगा ना अंग्रेजी ठीक है या नहीं? नहीं, वो लाके मुझे दे दिया कि मम्मी हमको लव लेटर मिला है। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने देखा यार भावनाएं व्यक्त की एकदम उफान के साथ, और बहुत अच्छी इंग्लिश में। मैंने कहा बस यही तो बहू बनने लायक है मेरी। अच्छा ये हो जाता है क्योंकि हम लोग कंटेंट में हैं, और कोई अगर ऐसे कुछ प्यार भरा मैसेज या कुछ भी लिख के भेजता है ना, तो सबसे पहले अरे हाय गलत लिख दिया, छोड़ो। अरे मैंने कहा ना, मेरा तो लगता जैसे किस्मत में ही लिखा हुआ था मैं टीचर बनूंगी। यार एक लव लेटर मिला था मुझे, बेचारा इतना बढ़िया से दिल खोल के लिखा था लव लेटर। अब कंटेंट्स तो याद नहीं है मुझे, खाली इतना याद है उसमें सारे मिस्टेक्स को सही करके मैंने वापस दूसरे दिन दे दिया था। अब दूसरे दिन जब उसे दिया मैंने, वो इतना प्रफुल्लित था मेरे हाथ से लेटर लेने में, उसके बाद से वो दिखा ही नहीं फिर मुझे। अब भी मैं सोचती हूँ गिरिटी में शायद दिख जाए मुझे कहीं। अरे यार ऐसा कौन करता है? तो मैंने कहा ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। अब लव लेटर मिला, बताओ कोई लव लेटर को करेक्शन करके देता है? आपने दिया होगा, अगली वाली को अच्छा लिख के देना। नहीं, उसे लगा था ना कार्मल स्कूल की लड़की तो इंग्लिश ही पढ़ेगी। हाँ। अब वो था हाई स्कूल का लड़का, गिरिडीह का हाई स्कूल का लड़का, अब वो हिंदी में लिख के दे दिया। वो भी 4 दोस्तों ने बैठ के साथ में लिखा होगा। तो सारे तो हाई स्कूल वाले ही थे ना।
अच्छा, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके बहुत सारे प्रशंसक होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, तो कोई मैसेज आप जो उनको देना चाहती हो? मैं तो हमेशा कहती हूँ बेटा, आप लोग सब लोग ऐसा अपने आप को बनाओ कि आपके वोट को लोग वैल्यू करें। आपका भी एक वोट बैंक होना चाहिए, है ना? तो स्टूडेंट्स भी एक वोट बैंक हो। आप लोग भी जब वोट दो तो सोचो कि हाँ, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए रोजगार के अवसर, हमारे लिए नौकरियाँ। तो मैं ये कहती हूँ कि पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके जो कैंडिडेट्स है दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। किसी भी क्रिमिनल को वोट मत दो, चाहे वो कितनी भी अच्छे पार्टी से क्यों ना खड़ा हुआ। तो एनलाइटेंड हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों की तरह वोट दो। एंड व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया? ब्रिलियंट इंडिया, जागरूक। और मैं बताती हूँ, अभी मैं 22 ईयर्स के बच्चों के साथ रहती हूँ, यही तो इंडिया बना रहे हैं। हाँ, एनलाइटेंड, बहुत ही जागरूक है, बहुत ही इन्फॉर्म्ड है, एंड दे नो व्हाट दे वांट। एब्सोल्युटली। और फैमिली वैल्यूज कम नहीं हुआ है, दे स्टिल लव द पेरेंट्स, पापा के लिए जान देने को तैयार है, उनके सपने पूरे करने के लिए परेशान है। तो मैं ये समझाती हूँ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पर अपने सपनों का बोझ मत डालो, ये मैं ज़रूर समझाती हूँ। लेकिन इंडिया का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि जो हमारे आज के युवा है, फैमिली वैल्यूज़ भी उनमें हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा जागरूक है। और आज इंटरनेट की दुनिया में उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन है। तो इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में। थैंक यू सो मच नीतू मैम, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में और अच्छा लगा कि यार इंग्लिश की टीचर्स अभी भी वैसी ही हैं कि आप उनसे आके कुछ भी बोल सकते हो और इनको तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लव लेटर भी लिखोगे तो सही करके दे देंगी, आगे काम आएगा। तो गाइज, दिस वाज नीतू मैम। आप इनके बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, इनका अगर कोई ऐसा वीडियो हो जो आपको खासकर बहुत पसंद हो तो आप नीचे उसको लिंक में डाल देना या तो कमेंट कर देना। इनको आप कितना प्यार करते हो ये भी बता देना और जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लेना।